आइए प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करने लग जाए। धन्यवाद यीशु। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी नीड यू होली स्पिरिट। We need you, Holy Spirit. Hallelujah. आइए स्वागत करें पवित्र आत्मा का। मुखों को खोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। We need you से कहिए, हमें तेरी ज़रूरत है। हे पवित्र आत्मा, तेरी ज़रूरत है। तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु। हम तेरा स्वागत करते हैं पिता। इस आराधना को तुझे भेंट करके चढ़ाते हैं प्रभु। हम सब तेरे हाथों में गिरते हैं, तू ही हमें चला प्रभु। होने दे प्रभु, हम कम हो जाए और यीशु मसीह हमारे जीवन से ऊंचा ऊंचा किया जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कुछ वायदा कर रहा है। हालेलुया। और वो कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। और वो कहता है, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। ये वायदा आपके लिए है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। चाहे आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की करुणा और दया आपके ऊपर से नहीं हटेगी। हालेलुया। चाहे आंधियाँ आए, चाहे तूफान आए, चाहे किसी भी परिस्थिति से हम क्यों ना जाए, हम एक ही विश्वास करें, खेवनहारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। शत्रु के कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हो तो हाथों को उठा के धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। गिन गिन के उसकी स्तुति कीजिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को जलाल दीजिए। गिन गिन के उसके उपकार स्मरण कीजिए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दीजिए। आइए हम स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। जिंदगी
आंखों की पुतली के समान हमें संभाला है। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। मौत के साए से भी चाहे हम क्यों ना गुजरे, तू हमारे संग है परमेश्वर, इसलिए हम हानि से नहीं डरेंगे। तू हमारा चौपान है, तू हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा है। तेरी बड़ाई हम करते हैं पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के लोगों, हाथों को उठाइए और ये समय है हम धन्यवाद दें। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया, थैंक यू देते हैं। तेरी बड़ाई कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। खुदा
धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा के बादल यहाँ छाए हुए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, उस महिमा के बादल को स्वीकार कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके ऊपर वो महिमा के बादल आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। जितने लोग बंधन में हैं, यीशु मसीह के नाम से बंधन से छुटकारा पाइए। हालेलुया। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे, आमीन, इस जगह को, आमीन। मैं लो हे प्रभु, तू छू ले यीशु हम सभी को। हे प्रभु, तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी, गाइए परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा की वर्षा छा रही है, बरस रही है। हालेलुया। ओ तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। शबा बाबा बाबा शंकर बाबा बाबा यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। रबा बाबा 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 शरर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 र
वे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए धन्यवाद दीजिए, कोई भी चुप ना रहिए, स्वीकार कीजिए उस महिमा के बादल को, उस चंगाई को, उस छुटकारे को। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा के बादल के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी शकायना ग्लोरी के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तूने हमें भरा है, तेरी महिमा से हमें भर दिया है। हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। यीशु, तू जो मेमना है प्रभु, तू योग्य है, तू पवित्र है, तू सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ तू है। यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। इस समय के लिए धन्यवाद, इस आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु।
जो चमत्कार हमारे जीवन में तूने किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरी बड़ाई हो, तेरा धन्यवाद। आने वाला वचन आशीषित कर प्रभु और हर एक से बातें कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष करके एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और इस क्रिसमस सीजन का जो शेड्यूल है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बांटना चाहता हूं और कृपा करके इसकी और ख्याल कीजिए। 21 दिसंबर इस दिन हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन विद कैरल्स के साथ होगा। क्योंकि अभी हम लोग घरों के अंदर हैं और हम लोग आप लोगों के लिए चाहते हैं कि 21 तारीख के दिन 7 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्रिसमस सेलिब्रेशन विद कैरल्स होगा और उसमें हमारा और भी कार्यक्रम होगा। 24 तारीख के दिन जब हम चर्च में होते थे तो हम लोगों की जो मीटिंग होती थी 10 से 12 होती थी, लेकिन इस दिन भी हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। 11 से 12 के समय में आप लोग प्रभु का वचन अपने घर बैठ के आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। और ख़ास करके 25 तारीख के दिन भी कुछ कारणवश हम लोग ये जो सारी मीटिंग है हम लोग नए साल में आरंभ करेंगे। तो 25 तारीख दिसंबर की जो मीटिंग है ये भी हमारी जो है 9 बजे होगी। 9 बजे हम लोग प्रभु को धन्यवाद परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके बाद परमेश्वर का हम लोग वचन सुनेंगे। उसके बाद हमारे इस दिसंबर 31 के दिन जो हमारी मीटिंग 9 से 12 हुआ करती जब हमारा चर्च हुआ करता था, लेकिन अभी हम घर के अंदर हैं, तो ये भी मीटिंग जो है हमारी 31 तारीख के दिन 11 से 12 के बीच में होगी। इसमें भी हम आराधना और परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जब आप लोग चर्च में आएंगे तब आप लोग अपना प्रॉमिस वर्ड आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उस दिन हम लोग केवल चर्च के लिए प्रॉमिस वर्ड निकालेंगे कि परमेश्वर इस नए साल के लिए 20-21 के लिए परमेश्वर कलीसिया के लिए कौन सा अभिवचन देने जा रहा है। उसके बाद हम लोग 1 तारीख की जो मीटिंग है हमारी वापस से 9 बजे होगी। तो कृपा करके इन सारे समय को आप लोग याद रखिए और ये आपको आने वाले समय में हर संडे, मंडे और थर्सडे के दिन ये सारा शेड्यूल हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे, जिससे आप लोग बने रहें। और मेरी एक ही इच्छा है, अधिक से अधिक आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर आप अपनी प्रतिज्ञाएं दें। अगर परमेश्वर आप लोगों को इनके द्वारा छू रहा है, वचनों के द्वारा छू रहा है, सेवा के द्वारा छू रहा है, तो परमेश्वर को आप लोग धन्यवाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. आइए प्रभु के लोगों, सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर के वचनों में हम चलें। People of God, after this wonderful worship, let us now dive right into the Word of God. क्वायर का मैं धन्यवादित हूँ कि एक सुंदर आराधना उन्होंने की है। And I thank the Lord for a choir for this beautiful worship they have led us in. और मैं परमेश्वर की महिमा के बादल को महसूस कर रहा हूँ। And I can feel the presence and the cloud of His glory. आइए आज का वचन भी आप लोगों से बात करें। And I pray that tonight's word will speak with you. मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके यदि प्रभु आपसे बात कर रहा है तो आमेन, और प्रभु के लिए प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए। People of God, let me encourage you to like and share this broadcast with your loved ones, and also to comment your response in the comment section as
the word of God is ministering to you. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths of my heart. इस बाइबल अध्ययन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you for this Bible और एक study. हफ्ता आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। Lord, thank you for adding one more week in our life. प्रभु आपकी दया करुणा के लिए मैं धन्यवाद देता I हूँ। thank you for your grace and I हम thank you घट for जाएं, your आप mercy. ऊंचे हो जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। Lord, I pray that we will decrease and you will increase in our life. प्रभु तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। Lord, your servant opens his mouth before you. इस जीव इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this mouth and मुख this तेरे tongue. दास का और शब्द तेरे हों। Let the mouth be of your servants, but let the word be सौरभ from को you. आशीष में कर, जो मेरा आत्मिक बेटा है। Bless my spiritual son Saurabh. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष है, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर And रही let your blessing be on Sister Devika, who is helping us in reading the है। सारे scriptures. मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देता I हूँ। thank you for all our media team. सारे क्वायर टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank you for our choir प्रभु team. इन सबको आशीष में करे। Bless every one of them. प्रभु आज का वचन एक आशीष का कारण हो। And Lord, let tonight's तेरे word be a दास blessing. को एक शिक्षक की जीभ दे। And Lord, give your servant a teacher's tongue. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते We हैं। give you all the glory, praise and पवित्र आत्मा honor. हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. यीशु के नाम में In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. आइए इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सबका स्वागत करता So हूँ। once again, I welcome you all for a Bible study. और हमारे बाइबल अध्ययन के अंदर हम लोग देख रहे हैं पवित्र और महापवित्र स्थान। And as we know, the topic of our series is Holy and the Most Holy Place. वहाँ पे रखी हुई हर एक वस्तुओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। And we are studying about each and every article in the tabernacle. ये सारी वस्तुएं यीशु मसीह के स्वभाव को आपको मुझे चित्रित कर रही हैं। Every article points towards the nature and the characteristics of our Lord Jesus Christ. आइए चलते हैं, आज हमारे बाइबल स्टडी में हम लोग ने पिछले हफ्ते जहाँ पे रुका है तो उसके आगे हम लोग आज चलते So हैं। friends, let us continue with the Bible study and we'll start from where we left last week. आज हम लोग देखेंगे एक विशेष बुलाहट के बारे में। And tonight we are going to see about the special calling. जो मुद्दे हैं मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, 3-4 मुद्दे जो हैं। And there are 3 to 4 points regarding this and I want to share it with you. पहला है विशेष बुलाहट। The first point is special calling. आइए समझते हैं। निर्गमम उसका 36वां अध्याय 35 और 36 पद हम देखेंगे। Let us read Exodus chapter 36 verse 35 and 36. फिर उसने नीले बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंबे बनाए और उसको उनको सोने से मढ़ा। उनकी गुंडियां सोने की बनी और उसने उनके लिए मतलब उन 4 खंभों के लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढली। आइए हम देखते हैं परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या कहना चाहता है। So now let us read this further and we are going to find what the Lord has to say regarding the scriptures. जब हम बाइबल को देखते हैं तो हम बाइबल को समझे परमेश्वर आज हमसे क्या कहना You चाहता know, है। when you read the Bible, you need to understand what the God of the Bible has to say. हर एक पर्दे, हर एक कलर, हर एक चीज का जो भी संबंध आ रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, उसके कार्यों को दिखाता You है। know, every curtain, every veil, and all the threads and their colors resemble our Lord Jesus Christ. They point towards our Lord Jesus फिर ये 4 Christ. खंबे जो एक विशेष थे, इन्हें बाबुल की लकड़ी से ही क्यों बनाया गया है? So there were 4 supporting pillars and they were special and they were made of acacia wood. Why acacia wood only? आपको मुझे समझना है, निवास मंडप में जो चीजें परमेश्वर ने बनाने के लिए की, वो मूसा ने किया, और जो चीजें रखने के लिए उसका एक अर्थ है। People of God, you need to understand one thing, that every article, every furniture in the tabernacle had a meaning, it had a particular purpose, and God had given that measurements and everything to Moses so that he can make them. वहाँ पे बहुत सारे खंबे थे, So there were many poles there. लेकिन बाइबल बताती है इस महापवित्र स्थान के समीप 4 खंबे जो थे विशेष थे, और बाइबल बताती इसे खड़ा किया गया और इस पे
सोना मढ़ा गया। And Bible clearly tells us that for the most holy place before it there were 4 supporting poles made of acacia wood and they were overlaid with gold. उस निवास मंडप में और बहुत सारे खंबे थे, लेकिन ये 4 खंबे बाकी खंबों से बिल्कुल अलग थे, हटके थे। You know, there were many poles in the tabernacle, but these 4 pillars or these 4 poles were different. यस, ये 4 खंबे जो हैं विशेष करके ये परमेश्वर के सेवकों को दिखाते हैं। These 4 pillars represent especially the servants of God. यस, ये 4 खंबे जो हैं विशेष करके ये प्रभु के दासों को दिखाते हैं। These 4 pillars represent the servants of God. यस, हम देखते हैं कि ये जो प्रभु के सेवक लोग ये भूमि पे खड़े हैं, क्योंकि ये महापवित्र स्थान के पवित्र भूमि पे हैं ये लोग। And these servants of God are standing or they are holding themselves on the ground, and it talks about they are standing before the most holy place. और कई सेवक लोग जो हैं ये पवित्र भूमि पर अपना जीवन एक पवित्र रीति से बिताते हैं। And so there are many servants of God who lead a holy life on the holy ground. उनके विचार, उनका सोचना, उनका समझना, उनका देखना, उनका जीवन, उनका हृदय पवित्र पवित्र और पवित्र है। They are thinking, they are speaking, their walk, everything which they have in their life is holy, and they keep on walking in that holiness. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पवित्र जीवन के राह में निकल जाते हैं या पवित्र जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर का शिखाइने ऑफ ग्लोरी या परमेश्वर आपको घेर लेता है, क्योंकि पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर पवित्र लोगों के बीच में आ जाता है। People of God, let me tell you one thing, that when you start living a holy life and you are staying on the holy ground, God is backing you up. God's power, whole heaven is supporting you. अब जब भी आराधना कलीसिया में करते हैं, पूरी कलीसिया यदि पश्चाताप करें और पूरी आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, वो पवित्रता यदि परमेश्वर को दिखती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है अपने आप को रोक नहीं सकता, उन पवित्र लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को लेके आ जाता है। You know, people of God, when the whole congregation repents and turns to the Lord and they start worshiping the Lord, and the Lord sees that holiness in His people, He sends forth His Holy Spirit among His people so that they can be filled by His power. फिर जितने लोग पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, उनकी निगाहें जो होती है वो पवित्र होती है, और विशेष करके महापवित्र स्थान के अंदर शिखाइना ऑफ ग्लोरी, जहाँ परमेश्वर की महिमा है, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ है, जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित रहता है, वहाँ पर उनका ध्यान लगा होता है। You know, people of God, then those people who live a holy life have always turned their focus to the Lord God, and especially their eyes are holy, and that's the reason why they are gazing at the glory of God. They always look to the most holy और place. परमेश्वर ऐसे संतों के द्वारा या सेवकों के द्वारा आश्चर्य कर्म अद्भुत रीति से करता है। And God does mighty works through such servants of God. अब देखिए एलिया एलीशा के बारे में सुनिए या समझिए कि इन्होंने अपना जीवन किस प्रकार बिताया Look है। at the life of Elijah and Elisha, and you will see how they have led their life. दुनियादारी में जाने से, लोगों के बीच में रहने से ज्यादा उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के समीप रखा है, करीब रखा है, इसलिए तो परमेश्वर ने उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए हैं। Instead of getting involved in the world and the things of this world, they kept themselves in the presence of the Lord, saturated by His power, and that's the reason why God was able to use them mightily. पवित्रता के अंदर परमेश्वर के गिफ्ट ऑपरेट होते हैं और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चलाता है। So it is in holiness that the gifts of God operate in your life, and He leads you in a mighty way. इसलिए ये सेवक जो या इस प्रकार का जो जीवन बिताते हैं पवित्रता में, उनकी निगाहें परमेश्वर के उस महिमा के बादल के ऊपर होती And so है। such servants of God who live a holy life always have their eyes at the most holy place. और ऐसे लोग जो है घंटों परमेश्वर की हुजूरी में बैठ सकते हैं और उसके उस महिमा के सामर्थ्य से भर सकते And हैं। such people can spend hours together in the presence of the Lord, and they can receive the power of God from Him. ये आप लोग भी कर सकते हैं। You can also do this. केवल शर्त है कि आपको पवित्र जीवन में परमेश्वर को ढूंढना है। The only term
norm and condition is to live a holy life and seek the Lord your God. फिर हम आगे देखते हैं बाकी सारे खंबे जो हैं पीतल से ढके हैं, परंतु ये जो 4 खंबे हैं ये सोने से ढके हुए हैं। We find that all the other poles were overlaid with bronze, but only these 4 pillars were overlaid with gold. और बाद में हम देखते हैं कि इन खंबों की जो कुर्सियां हैं चांदी की थी। And Bible talks about that the poles had 4 sockets and the sockets were made of silver. और ये 4 खंबे जो हैं मैंने आपको पहले बताया ये परमेश्वर के सेवकों को दिखाते हैं। And as I told you before that these 4 pillars represent the servants of God. और ऐसे पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों को परमेश्वर सिय्योन के अंदर बुलाना चाहता है और बुलाता है। And God summons such people who live a holy life to his Mount Zion. He calls them always to his presence. मैं बताना चाहता हूं उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वे अलग जीवन जीते हैं। And let me tell you that such people have a very different nature because they live a different life. यहाँ पे हम देखते हैं सोना जो है ईश्वरीय स्वभाव को दिखाता है और ये हमारे मसीह के स्वभाव से वे ढके हुए होते हैं। So here we learn that gold represents divine nature, or in other sense, the servants of God are overlaid with the nature of और Christ. फिर हम देखते हैं कि ये चांदी जो है खास करके चांदी जो शुद्धता को दिखाती है और ये वास्तव में पवित्र भूमि पर ये लोग खड़े हुए हैं। And we find that silver represents the redemption of God, and in other sense, they are standing on a ground of deliverance. फिर हम देखते हैं यहाँ पर्दों के अंदर जो पर्दे लगाए उनके अंदर भी अंतर है, दूरियां हैं। And we find that there is a certain distance maintained between the curtains. यहाँ पे हम देखते हैं जो कढ़ाई के किए हुए काम किए हुए करीबों के साथ ये वहां पर बनाए गए हैं। And the curtains are made with embroidery work of the cherubims over them. आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 9:5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Hebrews chapter 9 verse 5. उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर, जो प्रायश्चित के ढकनों पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन किया जाए, इनका एक एक करके वर्णन किया जाए, या करने का अभी अवसर नहीं है। अभी अवसर नहीं है। हालेलुया। ये बहुत ही गहरा अध्ययन है, इसलिए थोड़े से हम बता रहे हैं, लेकिन प्रभु जब मौका देगा हम इस पे सुनेंगे और समझेंगे। And so people of God, here we read in the scriptures the description of the cherubim and the glory surrounding the mercy seat, and further he says that we cannot go into details, we will go into that later. यहाँ पे हम तेजों में करूबन स्वर्गदूतों के बारे में हम लोग देखते So हैं। here we read about the description of the glorious cherubims. और ये करूबिम जो है ये महिमा परमेश्वर के महिमा से ढके हुए हैं। And the cherubims are covered, or they are overshadowed by the glory of God. और फिर ये जो सेवक में जो बता रहा हूँ, ये 4 खंबे जो ये सेवकों को दिखाते हैं, ये सेवक अनेक सेवकों से या क्या बोलते हैं अनेक लोगों से ये बिल्कुल अलग होते हैं। And so as I told you about the servants of God, these servants of God are different from all the other ordinary servants of God. या दूसरे शब्दों में अन्य लोगों से ये अलग होने चाहिए। Or in other words, they should actually be different from other common people. क्योंकि परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के साथ हमें विशेष पुकार के साथ इन्हें बुलाया है। Because God has called them in His grace with a special calling. तो ये चीजों को हमें याद रखना, हमारी एक विशेष बुलाहट है। And so we should remember all these things, that we have a special call. यस, ऐसे पवित्र ऐसे कई बुलाहट के परमेश्वर ने बुलाहट बहुत दी है, लेकिन उसमें से ये एक सेवक हैं जिन्होंने जो अपना जीवन पवित्रता के अंदर बिताते हैं, उनकी एक विशेष बुलाहट भी है। And you know, people of God, there are many people who are called by God, but there are chosen few who have a special call over their life, and the Lord has called them for His work. आइए देखते हैं दूसरा मुद्दा देखते हैं, पवित्रता का पर्वत। And then the second point, the mountain of holiness. निवास बनाने के लिए हम देखते हैं 48 तख्ते सोने के मढ़वाए गए थे या बनाए गए थे। And Bible tells us that there were 48 panels of overlaid with gold for making the structure of tabernacle. और खास करके इन तख्तों के नीचे हम देखते हैं चांदी की कुर्सियां बनाई गई थी। And the panels had silver sockets underneath them. आइए देखते हैं निर्गमन उसका 12वां अध्याय 15 से 19 तक हम देखते हैं। Exodus chapter 12 verses 15 through 19. 26 का
15 से 19 26। या 15 से 19। फिर निवास को खड़ा करने के लिए निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। बबूल की तख्तों को बनाना। एक एक तख्ते की लंबाई एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 1.5 चौड़ाई हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूल्हे हो। 2-2 चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। इसी भांति से बनाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा जो बनाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो 20 तख्ते जो है दक्षिण की ओर होंगे। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। उसके तख्तों के नीचे 40 चांदी की कुर्सियां बनाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए दो दो कुर्सियां। 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना। 20 तख्ते बनाना। ओके, देखिए हम इस प्रकार देखते हैं कि एक एक तख्ते के 2-2 पैर थे जो कुर्सियों में बिठा दिए गए थे। So you know, people of God, here we read that every panel or every board had two fittings under it, and it had two silver sockets for holding it, ताकि ये तख्ते जो हैं दृढ़ता के साथ खड़े रहें। so that the panels can stand strong. बाइबल के विद्वानों के अनुसार एक चांदी की कर 40 किलो का होता है। And according to the Bible scholars, they say that the silver which was used had a measurement. It had a quantity. अगर हम बाइबल को पढ़ें तो नामान ने देहजी को 2 की कर चांदी दिया था, मतलब 80 किलो करीबन चांदी उसको दिया था, इसलिए 2 सेवकों के हाथों में कंधों पे उसके साथ भेजा था। And so Bible talks about 1 shekel or core, 1 core of silver, and 1 core of silver is 40 kgs, and Naaman had brought 2 cores of silver as a gift to Elisha, that is 80 kgs of silver. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तख्ता 2-2 चांदी के किक्करों पर खड़ा हुआ था। And so we find that one board was standing over 2 silver sockets. तो एक किक्कर चांदी की है जो है कुर्सियां जो हैं पवित्र पर्वत पर हमारी नींव को दिखाती है। And so every socket, silver socket, talks about a foundation on the mountain of holiness. हमारी नींव जो है ये बड़ी दृढ़ होनी चाहिए, पवित्रता जिस पर आप और मैं खड़े हैं। And so what is the lesson we learn? That a foundation should be holiness on which we stand. और हमारी नींव जो है पवित्र पर्वत पर है ये। And our foundation is not on ordinary ground, it is on a holy ground. आइए देखते हैं भजन संहिता 87 वर्स 1। Let us read Psalms 87 verse 1. यस। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। दूसरा बस उसकी नींव पवित्र पर्वतों में जो हम लोग देखा। अब तो हम देखते हैं कि सियोन की नींव जो है वो पवित्रता है। And so Bible tells us that the foundation of Zion is holiness. जैसे यदि आपको सियोन में जाना है तो आपको मस्त पवित्र जीवन जीना ही होगा। And so people of God, if you want to enter Zion, then it is a necessity for you to live a holy life. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यदि आपको परमेश्वर के मैं कहना चाहता हूँ जो जितने भी सेवा करने वाले सेवक हैं, जितने भी विश्वासी हैं, आपको पवित्रता से सबसे अधिक प्यार करना है, प्रेम करना है और इसमें बढ़ना है। And so people of God, let me tell you that all the servants of God and every believer who loves the Lord, they should also love holiness and walk in it. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने इस पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है। And on his mountain of holiness, the Lord is almighty, he is great, and he is descended, he is seated over there. आइए देखते हैं भजन संहिता 48 का पहला वचन। Psalms 48 verse 1. यस। 48 का वर्स 1.
हमारे परमेश्वर के नगर में हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत और पर अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अति स्तुति के योग्य है। पहले दिनों में हम देखते हैं शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए शहर के आसपास पर्वत हुआ करते थे। And you know, people of God, in ancient days, there were mountains surrounding the capital city or the city of the kings to protect him. आत्मिक रूप से यदि शत्रुओं के आक्रमण से हमें बचना है तो पवित्रता हमारे जीवन में एक पर्वत के समान होना बहुत जरूरी है। So, in the spiritual sense, we need these mountains of holiness surrounding us so that they will keep us from spiritual attacks. यदि आपकी स्तुति पवित्र है, प्रार्थना पवित्र है, आपका जीवन पवित्र है, तो मैं कहूँगा सेना का यहोवा और कहने आपके जीवन में होगा, आपके मन में होगा। और यदि वो आपके अंदर है तो यहोवा यदि हमारी ओर, यीशु हमारी ओर, तो हमारे विरोध में कौन होगा? कौन युद्ध कर सकता है? कौन हमसे पंगा ले सकता है या कौन हमारे विरोध में आ सकता है? If your praise is holy, if your worship is holy, if everything in your life is holy, then let me tell you who will go against you, who can fight you, because the Lord God himself is with you, so there will be no one against you. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा हमें देना है। एक पवित्र जीवन आपको मुझे जीना है। So we should thank the Lord always and live a holy life. ये स्वर्ग में तो सारे लोग जा रहे हैं, Yes, everyone is going to heaven, लेकिन सियोन में जाने के लिए हमें पवित्रता का जीवन, वो पवित्रता की चादर पहनना बहुत जरूरी but है। for us to enter Zion, we need to live a holy life. We need the mantle of holiness over हमारे us. सोच, हमारे विचार, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, ये मस्त पवित्र होना जरूरी है। Our thoughts, our speech, our walk, our hearing, and our seeing should all be holy. आइए अगले मुद्दे में हम चलते हैं। So now let's get to our इस next पवित्र point. महापवित्र स्थान के अंदर देखिए, सब कुछ ढका हुआ था। And we find here in the holy place and the most holy place, everything was covered. Everything had a covering. हम यहाँ देखते हैं कि सारे तख्ते जो हैं ये ढके हुए थे। And we read here that all the panels were overlaid or they were covered. बाहरी आंगन में, आंगनों में लोग इसे देख नहीं सकते थे क्योंकि ये ढके हुए थे। And the people from outside or the people in the camp were not able to see the boards because they were covered. क्योंकि और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र और महापवित्र स्थान में जाने वाले याजक और महायाजक ही केवल इसे देख सकते थे। And only the priest and the high priest who ministered in the holy place and the most holy place were able to see these golden panels. परमेश्वर के लोगों, ये तख्ते और कोई नहीं, आप और मैं हैं। People of God, these panels are none other but you and I. यस, आप और मैं वो तख्ते हैं। And we are those panels. इसलिए हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि हम जो विश्वास या सोने से ढके हैं, परमेश्वर के अनुग्रह और शुद्धता, मतलब चांदी की कुर्सियों पर हम खड़े हैं। And so it is very important for us to realize one thing, that we who are the golden panel boards should be standing on silver foundation, that is the foundation of holiness. वास्तव में एक हम छुपा हुआ एक जीवन हम बिताना बहुत जरूरी है आपके मेरे Or लिए। in other sense, we have a life hidden from other things. मसीह के लिए हम जिए, We should live a life for प्रभु के Christ. लिए हम जिए। Let us live for हमारा Jesus. जीवन एक छुपा हुआ जीवन होना Our चाहिए। life should be a life of हमारा जीवन hiding. एक ढका हुआ जीवन Our चाहिए। life should be covered by the things of अनुग्रह God. से ढका होना चाहिए। It should be covered by the grace of God. शुद्धता से ढका होना It चाहिए। should be covered by purity. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। It is very vital for हमें us. कभी भी हमारी प्रशंसा, हमारी प्रसिद्धि या हमें महान बनने के लिए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। You know, you should never think about being popular or being very well known or being great. यदि हम इस प्रकार, इसका यह अर्थ होता है कि यदि हम सोने से अर्थात ईश्वरीय स्वभाव से ढके हैं तो हम हमेशा गुप्त जीवन हम जिएंगे और उसमें बने रहेंगे। And so, people of God, it means that when you are covered by the grace of God, when you are covered with holiness, you will live a life of hiding. You shall be covered and be away from the things of this world. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं उनका जीवन गुप्त होना बहुत जरूरी है। Let me tell you, people of God, all those who desire to live a holy life, they should live a life of covering. मैं आपको बताना चाहता हूं, गुप्त चीजें ये बड़ी बहुमूल्य होती हैं और बहुमूल्य चीजें ही गुप्त रहती हैं। You know, secret things are very precious and only precious things are kept in secret. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद
उसकी महिमा गौरव आदर करना And चाहिए। so we should thank the Lord always and give Him glory, praise, and honor. आइए आगे के मुद्दे पे हम लोग चलते So हैं। now let us move to our next point. निवास स्थान के अंदर 4 ओढ़ने थे। There were 4 coverings in the tabernacle. यस, इस 4 ओढ़ने के बारे में हम लोग थोड़ा समय विचार करेंगे। We are going to meditate on the 4 coverings of the tabernacle. हम देखते हैं कि बीच वाला ओढ़ना जो है पर्दे के समान था। And we find that the middle covering was like a curtain, it was a veil. जो नीले, बैजनी और लाल रंग और सूक्ष्म सनी और कढ़ाई के काम का किया हुआ और करबों के साथ बना हुआ था ये। It was made of blue, purple, and red color threads, and it was made with fine linen. It was a very fine linen fabric. आइए हम देखते हैं भजन संहिता 45 का 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। Psalms 45, verse 13 and 14. राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, यस, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं। बूटे, सुनहरे बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए है राजा के पास पहुंचाई जाएगी। राजा के पास पहुंचाई जाएगी। मतलब इसका संबंध आपके मेरे लिए है। एक समय आने वाला है, इन कपड़ों के साथ हम लोग ऐसे सूक्ष्म बुट्टे कपड़ों के साथ हमारे राज के पास हमें पहुंचाया जाएगा। And you know, people of God, here is a description of the king's daughter, and especially it is a description of we, the church, that we would be adorned with gold, with robes of embroidery garments, and we will be taken to the King of Kings and the Lord of और Lords. हमारा राजा चाहता है जो हम उसकी दुल्हन है, उसके वस्त्र, आपके मेरे वस्त्र सुनहरे बूटे और कड़े हुए होने चाहिए। And this king, our God, wants us to be adorned with robes made of gold and of garments embroidered with gold. आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में बड़े बहुमूल्य लोग हैं। Can you imagine how precious we are in the sight of God? इसलिए हमारे जीवन के अंदर में आने वाले क्लेश, परीक्षाएं और कठिनाइयां आने के लिए यदि हमें अनुमति देते हैं तो हमें बूटे कड़े हुए सुनहरे वस्त्र परमेश्वर ने दिए हैं। And you know, people of God, when you allow God to work in your life, He will give you robes or garments made of interwoven with gold and embroidery. तो हम देखते हैं कि जिस समस्याओं का खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बूटे कड़े हुए जो सुनहरे वस्त्र जो हमें जो दिए हैं, जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं या जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, हमारे लिए कठिन बनाते हैं, वो सब मसीह का स्वभाव हमें बनाया जा रहा है। You know, people of God, so when you go through trials, when people persecute you, when people falsely accuse you, when people talk ill about you, and they are torturing you, or they are always persecuting you with the things that you are going through, remember one thing, and that process is like the embroidery work. It is like getting interwoven with gold with the nature of Christ in our life. ये हमें मसीह के अंदर बनाया जा रहा है, मसीह के जैसे। And so in other words, we are getting transformed into the nature of Christ. इस प्रकार के साधनों का परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल करता है। And so we see that God uses such mediums to prepare our life. यदि आपकी मेरी आत्मिक आंखें यदि खुली हैं तो हम उन्हें प्रेम करेंगे, जो लोग हमारे लिए इस प्रकार ये सारे कार्यों को करके बिछा रहे हैं या हमारे लिए बना रहे हैं, हम उनसे प्रेम करेंगे, उनसे हम नफरत नहीं करेंगे। And if our spiritual eyes are truly opened, then we will love those people who persecute us or who harm us, because we know that it is a purpose of God which is getting accomplished in our life. और एक दिन हम राजा के पास पहुंचाए जाएंगे। And one day we will be brought before the king. राजा के पास पहुंचने के लिए कोई उनकी सहायता कर रहा है। And see, there is somebody assisting the girl to reach before the king. हम हमारे प्रयासों से, हमारे सोचों से या हमारे कार्यों से हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। See, we cannot reach before the king in his presence by our own works or by our own efforts. यदि हम सोचते हैं कि हमारी ये योग्यता से, हमारे ऑनर से है, हमारे बल से, हमारी ताकत से है या हमारी योग्यता से है, तब हम कठिनाइयों का सामना
करते हैं और कठिनाइयों के सामने में हम गिर जाते हैं। You know, people of God, when you fall back into works and when you start working out those things which should be accomplished by the grace of God, what happens is you stop that process. You do not allow God to work in you. बाइबल में लिखा है जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हैं और तेरे पास पहुंचाई जाएगी। And so, people of God, here the Bible says that the virgins follow the daughter, or in other sense, they accompany her. जब हम वास्तव में मसीह के स्वभाव का अनुसरण करेंगे, पीछा करेंगे या हम वैसे ही करेंगे, तो ये एक चुंबकीय आकर्षण है कि हम दूसरों को मसीह के लिए अपने पास खींच लेंगे या मसीह के लिए उनको अपने और ले लेंगे। So what is the lamb here? That when you start following after Christ, when you start following after the nature of Christ, it creates a charisma around you. There is a certain factor about you that people are attracted towards you, as if there is a magnetic pull to your personality, and they also start following the Lord. इसलिए आपका मेरा स्वभाव मसीह के स्वभाव में ढलना जरूरी है। So what is the key here? You should be transformed in the nature of हम Christ. संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं हैं। Because we live in this world, but we are not of the अब world. आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीद लिया है, अब हम उसके हैं। Now you and I are brought by the precious blood of our Lord Jesus Christ, and we belong to Him. मसीह में आने से पहले आपकी इच्छा थी आप कुछ बने, लेकिन मसीह में आने के बाद आप आपकी नहीं परमेश्वर की इच्छा हो जो बने आपको वो बनना है। You know, people of God, before, when you were not in Christ, you had certain desires and ambitions to accomplish in your life. But when you have become of Christ, you do not have those ambitions or desires anymore. It is the will of God which is working in your life now. मसीह में आने के बाद आपकी सारी इच्छाएं आपके सब कुछ योजनाएं खत्म हो जाती हैं। अब मसीह आपको चलाएगा, बनाएगा। After you have come in Christ, all your desires and ambitions come to an end, and it is now the Lord Jesus Christ who leads you in your life. आए आगे चलते हैं और देखते हैं भीतरी पर्दों की लंबाई जो है 280 हाथ थी। And let us see further that the inner section had curtains, and their length was almost 280 cubits. और इसमें जो 10 हाथ जो 10 पर्दे थे वो 2.5 हाथ के और एक ही माप से आके दूसरों के साथ जुड़े और बनाए गए थे। And we find that there were 10 other curtains which had a specific measurements in cubits, and they were joined together, they were stitched together. मान लीजिए इस पर्दे के अगर जो ये जो नाप दिया है परमेश्वर ने कितना सटीक दिया, अगर एक ही हाथ होता तो वो पर्दा छोटा पड़ जाता तो बाहर के लोग इसमें आराम से झांक सकते थे। You know, people of God, if the curtain would have not had the exact measurements which God had given, then the outsiders would be able to see what is happening inside. But they were so exactly given. God had given that measurements to him, and they were almost 2.5 cubits in length. ये दिखाता है कि जो हमारे अंदर परमेश्वर ने पवित्रता का प्रकाशन आपके मेरे अंदर रखा है उसे अंत तक हम संभालना चाहिए या संभाल के रखना चाहिए। So the exact dimensions of the curtain give us a lesson that the revelation which we have received from God should be kept by us till the end. इसका मतलब है दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा इसे हमें बदलना नहीं चाहिए। ये कितनी भली और अच्छी बात है। In other words, hold on to the revelation which you are receiving. Do not change it or exchange it for anything else. It is so precious for us. मैं आपको बताना चाहूँगा अपने जीवन के आसपास एक पर्दा आप ऐसा बनाए रखें। People of God, maintain such curtains, maintain such standards around your life. क्योंकि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की पवित्रता का एक स्तर है। Because God has certain standard for your life, which He has set a standard of holiness for your life. उससे अपने जीवन को आप पूरी तौर से ढके रहें। And so when you are following after that standard of holiness, that you will be covered all around. इसलिए जो परमेश्वर कहता है वो हमें करना बहुत जरूरी है। And so people of God, let us follow the instructions of God. यस आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा ओढ़ना जो है इसके अंदर खास करके बकरी के बाल का है। And the second covering was made of goat's hide. देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजों को परिवर्तित किया है लेकिन इसके बहुत सारे आत्मिक अर्थ हैं। You know, there are many things here, and I want you to understand the spiritual meaning of this. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा पर्दा जो है बकरी के बाल का है और इसमें 11 पर्दे थे। And so there were 11 such curtains which were made of the goat skin. और 5 पर्दे अलग
रीति से ये जुड़े हुए थे And there were 5 other curtains which were stitched together. और 6 पर्दे अलग रीति से जुड़े हुए थे And there were other 6 curtains which were stitched together. और जो छठे पर्दे को एक दोहरे करके तंबू के सामने टांगा हुआ था टांगते थे वो And the 6th curtain was hanging, it was as if overhanging before the और entrance. जो कोई बाहरी आंगन से अंदर आता वो सामने इस पर्दे को पहले देखता And so whosoever came from outside, he saw this curtain first. ये बाल जो है ये जो है स्वार्थ रहित और खास करके दूसरी जो चीजें हैं इसके अंदर शरीर रहित स्वभाव को दिखाता है And so this hair talks about selflessness, it talks about a life without the power of the flesh. जो कोई परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता है उसे परमेश्वर के सेवक के स्वार्थ रहित और शारीरिक स्वभाव या स्वभाव रहित गवाही देना बहुत जरूरी है And so people of God, all those who come to seek the Lord, to seek His face and worship Him, they should always come with a selfless attitude without the flesh overpowering them. जैसे हम शमूएल को देखें तो उसके जीवन के अंत में हम ऐसी ही गवाही को देखते हैं If you look at the life of Samuel, we find that his testimony was the same. उसकी जो गवाही थी शारीरिक स्वभाव रहित थी और स्वार्थ रहित थी उसने परमेश्वर के लोगों की सेवा तब भी की जब वो नबी था और तब भी की जब राजा एक नियुक्त कर दिया गया था And you know, people of God, Bible tells us that Samuel served the Lord selflessly and he had no power of flesh in his ministry because he had overcome it. And we find that his selfless attitude was to such an extent that when people rejected him and they wanted a king, he still served God and he served the people. हम पौलुस के जीवन के अंदर में भी यही गवाही दे सकते हैं क्योंकि उसने स्वार्थ रहित उसने सेवा की है उसने लिया नहीं उसने कई बार कलीसियाओं को दिया है And you know, people of God, we find the same example in the life of Paul, that he lived a selfless life, he lived a selfless ministry. Instead of taking from people, he gave to the people. बकरी की खाल जो है ये हमारे प्रतिदिन के मरने की ओर इशारा करता है या उसके ओर दिखाता है And so the goat skin resembles our daily death to the flesh. एक दिन में मरने से बेहतर है प्रतिदिन मरने से बहुत कठिन है You know, अधिक कठिन है वो dying for one day is easy, but dying every day is very difficult. और एक अपवित्र जीवन जीते हुए एक दिन शहीद होकर मर जाना ऐसे ही संभव है And living a life of holiness and being martyred for God is possible in this way. और प्रतिदिन मरने का अर्थ है प्रतिदिन की इच्छाएं और योजना के लिए हमें मरना To die to ourselves every day means we have to die to our desires and our passions. यस हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं बहुत है जिसके लिए हमें मरना है There are various desires and passions in our life and we should die to them. हमें एक ही कहना है प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो We should say only one thing to the Lord. Lord, let your will be done in my life. Let your plan be accomplished in my यदि हम life. इस प्रकार चलते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष में And करेगा people of God, if you walk in this manner, the Lord will bless you इस सीरियल में abundantly. हम यहीं रुकते हैं लेकिन हमारे सीरियल आगे चलता We'll रहेगा close now, but we'll continue next week. प्रार्थना करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर की वस्तुओं को हम देख रहे हैं People of God, remember, as before I pray, let me tell you, our topic is the holy place and the most holy place. ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमें ढलना बहुत जरूरी है And people of God, this talk about the nature of our Lord Jesus Christ, and we need to be transformed and molded according to His nature. आइए प्रार्थना करते हैं Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ Heavenly great God, I thank you from the depths of हमारे my इस heart. बाइबल अध्ययन पर तेरी आशीष को भेज Let your परमेश्वर blessing be on our Bible और हम study. चाहते हैं तो हमें और गुड़ बातें इसमें से सिखा And Lord, we want you to reveal to us और हमारा greater जीवन secrets. परमेश्वर जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं जैसा तू चाहता है वैसे बना And Lord, we don't want to live a life according to our
will, O Lord, but let your will be done in our life. प्रभु हमारा जीवन स्वार्थ रहित रहे प्रभु, And let our life be without any, शारीरिक रहित रहे पिता, let it be without any हमारी selfishness. चाहत तेरी हो रहो And let our life, our desires तेरे be माँ towards पवित्र you. स्थान के अंदर तेरे शिखाना ग्लोरी पे लगी So रहे that we will always be gazing at your holiness. पिता, हम तेरे अनुग्रह से ढके हुए होने So चाहिए, that we will be covered by your grace. हम पर दया कर परमेश्वर, Have mercy over आज us. का वचन हमारे जीवन में हमसे बातें करे And परमेश्वर। let tonight's word minister to हमें us. Let it आशीष be a में करे blessing. प्रभु। Bless us all, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर में I आपको give देता you all the glory, praise, and honor. त्राता यीशु के नाम In में, the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you.